हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। हम आज स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के साथ। पहले हमने किया था टेक्निकल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एस्पेक्ट्स या टाइप्स। आज हम करेंगे टेक्निकल एट्रीब्यूट्स, एस्पेक्ट्स या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे हमारे पास एमपीसी और एपीसी था, वैसे ही अब हमारे पास है एमपीएस और एपीएस। क्या है बेटा? एमपीएस एंड एपीएस। अब ये क्या कहता है, हम देखेंगे पहले स्केड्यूल। हम क्या देखेंगे? स्केड्यूल। अब स्केड्यूल को समझने से पहले हम देखेंगे एमपीएस क्या है। एमपीएस है बेटा, जितनी भी एडिशनल इनकम होती है उसमें से कितनी हम एडिशनल सेविंग्स करते हैं, वो है एमपीएस। टोटल सेविंग्स कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, वो है हमारी एपीएस। तो जब हम कहते हैं एमपीएस, दैट इज चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और एपीएस में है एस अपॉन वाई। अब इसका स्केड्यूल क्या कहता है, देखिए स्केड्यूल वही हम फॉलो करेंगे जिसमें हमने देखा था इनकम इन रुपीज करोड़, कंजम्पशन इन रुपीज करोड़, सेविंग इन रुपीज करोड़ आ गई, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम वही है 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360। सेविंग्स निकालेंगे माइनस करके, 0 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40, 100 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 20, 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 0 एंड लाइकवाइज। अब निकालेंगे एमपीएस। एमपीएस इज चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। सी, यहां पे हमारा एस कितना चेंज हुआ और यहां पर y कितना चेंज हुआ। मैंने बताया था पहला हम हाइफन या इंफिनिटी कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां पे कितना चेंज हुआ और यहां पे कितना चेंज हुआ, यहां पर कितना चेंज हुआ और यहां पर कितना चेंज हुआ। अब हम देख रहे हैं कि सब जगह हमारा सेविंग चेंज हो रहा है 2020 से और इनकम चेंज हो रही है 100 से। तो 0.2 हमारा आ गया कांस्टेंट। हमने बात की थी कि हम यहां पे कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं कंजम्पशन और सेविंग को, नहीं तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है विद द चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम, लेकिन इंक्रीज इन इनकम जो है वो ग्रेटर रहेगा इंक्रीज इन कंजम्पशन से। और रियल लाइफ में जो भी हमारी एडिशनल सेविंग्स है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, लेकिन आपके लेवल पे +2 लेवल पे हम इसको लीनियर यानी कि कांस्टेंट मानकर चलते हैं। अब आगे बेटे एपीएस। अब एपीएस हमारा है सेविंग्स अपॉन इनकम, एस अपॉन वाई। तो पहला फिर से वही हाइफन। अब यहां पे हम कह रहे हैं 0.20 माइनस में, इसका मतलब क्योंकि चेंज है कितना, -20 का। कितना चेंज है जी? 20 का, -20, तो -20 अपॉन 100 कितना आ गया बेटे, -0.20। यहां पर कितना चेंज है, डिवाइड बाय दिस चेंज, यानी कि टोटल मींस एस एंड वाई। तो यहां पे बेसिकली हम चेंज नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये अमाउंट, सॉरी आई रिपीट, क्या देख रहे हैं, अमाउंट। -20 अपॉन 100, 0 अपॉन 200, 20 अपॉन 300 एंड दीज आर द वैल्यूज। यहां पर चेंज नहीं देखना है एपीएस में, एमपीएस में चेंज देखना है। एपीएस में हम टोटल सेविंग्स देखेंगे। क्लियर है जी? अब हम समझते हैं बिहेवियर ऑफ एमपीएस। क्या कहता है जी? सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ एमपीएस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। इसका मतलब जो हमारी सेविंग्स कर्व है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा। ये रहा हमारा सेविंग्स कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव। देखिए हमारी सेविंग्स यहां पर नेगेटिव है, तो हमारा सेविंग्स कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ना कि पॉजिटिव से। क्लियर है? सेकेंड, वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव। अब हमारा एमपीएस 0 कब होगा, जब एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, सारा का सारा इनकम आपने कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग 0 है, तो एमपीएस क्या आएगा, 0। हमारा एमपीएस 1 कब होगा, जब सारा का सारा एडिशनल इनकम आप सेव कर लेंगे, इसका मतलब आपने कंजम्पशन कुछ नहीं करी, 100% सेविंग हो गई, तो एमपीएस कितना आएगा हमारा, 1। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या कहता है, देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमने एज यूजुअल इनकम इन रुपीज करोड़, वाई एक्सिस पे लिया हमने सेविंग्स इन रुपीज करोड़। ये हमारा सेविंग्स का विच स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव, क्योंकि हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग नेगेटिव है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन, क्वारंटाइन है, आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो इसका मतलब आपकी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव से कर्व शुरू हुआ। क्लियर है जी? अब हमने बात करी एमपीएस में, हम दिखाते हैं चेंज। क्या दिखाते हैं, चेंज। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरी इनिशियल इनकम है वाई और इनिशियल सेविंग्स है एस, तो अब मैं चेंज दिखा रहा हूं, चेंज इन इनकम वाई से वाई1 कितना हुआ बेटे, वाई से वाई1, चेंज इन सेविंग्स एस से S1। तो इसका मतलब एमपीएस क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, तो चेंज इन एस, एस S1, ये वाला पॉइंट, वाई वाई1, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एमपीएस। क्या आ गया बेटे, एमपीएस। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ एपीएस। अब एपीएस क्या करता है, एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1।
क्योंकि हमारी जितनी भी एडिशनल इनकम होगी या जो टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम होगी, वो सारी की सारी हम सेव नहीं कर सकते या उससे ज्यादा सेव नहीं कर सकते। तो इसलिए एपीएस का वैल्यू कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं होगा, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। उसके बाद एपीएस कैन बी 0 एट बीईपी। अब बीईपी क्या है? बीईपी है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां सेविंग्स जीरो होती हैं। क्या होती हैं? जीरो। इसका मतलब वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। देखिए सेविंग्स कैसे निकलता है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। व्हेन इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको भी हम डायग्राम में भी देखेंगे। एपीएस कैन बी नेगेटिव एट पॉइंट्स लोअर देन बीईपी। अब देखो ये है ब्रेक इवन पॉइंट, इससे नीचे जितने पॉइंट है वहां पर हमारा एपीएस क्या है? नेगेटिव। क्या है जी? नेगेटिव। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग्स बढ़ता है। तो हम यहां पे देख रहे हैं ये माइनस में है, ये 0 है, ये 0.06, 0.1 एंड ऑब्वियसली इट वुड इंक्रीज क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है वो हमारी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट है, इजी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? सेम इनकम इन रुपीज करोड़ एक्स एक्सिस पे, सेविंग्स इन रुपीज करोड़ वाई एक्सिस पे। ये मेरा सेविंग्स कर्व जैसे यहां पे बना है। डिफरेंस क्या है? जैसे एमपीसी में हमने इंक्रीज दिखाया और चेंज दिखाया, वैसे ही एमपीएस में दिखाया। जैसे हमने एपीसी के अंदर चेंज नहीं दिखाया, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया हमने सेविंग्स कर्व पे, वैसे ही हम क्या लेंगे एपीएस के केस में। तो यहां पे जहां पे इनकम हमारी एक्स एक्सिस पे दिखाई गई है, उस पे आप देख रहे हो कि सेविंग्स जो है एक पॉइंट पे आके एक्स एक्सिस पे टच कर रही है। यहां पे सेविंग्स है 0 और इस पॉइंट को बोले हम ब्रेक इवन पॉइंट, जहां इनकम कंजम्पशन के इक्वल है। ये देखो इनकम कंजम्पशन के इक्वल है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं। जैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट एक बिजनेस में पढ़ते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, वैसे ही इसमें हम पढ़े हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो हमारी सेविंग्स क्या गई? 0। ये बड़ी, तो किसी भी पॉइंट पे हम दिखा सकते हैं एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। इट मींस ओएस ये वाला पॉइंट अपॉन ओ वाई ये वाला पॉइंट। क्लियर है जी? ये हमारा एपीएस। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको प्लॉटिंग करनी हमेशा जरूरी नहीं है। अगर आपका ग्राफ ठीक है, आपकी मार्किंग सारी ठीक है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद ऑल दिस। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर कमेंट कीजिए। योर डाउट्स विल बी 100। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।